मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है। और आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा करने का आपके जीवन में क्या बदलाव होता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का क्या नियम होता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करने से क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन आता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। और एक सावधानी बताऊंगी जो आपको इस हनुमान चालीसा के दौरान आपको बरतना होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ वीडियो में जय श्री राम। तो मैं बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना हर इंसान ने, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, छोटा बच्चा हो, जब बच्चा बोलने लगता है, जब उसका जो बात है, जब वो बात स्पष्ट बोलने लगता है, तब से ही उसको हनुमान चालीसा सुनाना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके वो हनुमान चालीसा को बोल सके। हनुमान चालीसा किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप किसी भी तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप अगर बैठने में असमर्थ है तो आप लेटे लेटे भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप हनुमान चालीसा को सुन भी सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा के लाभ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हनुमान चालीसा आपको किन किन चीज़ों से रक्षा करता है। तो अगर मान लीजिए आपके जीवन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा भर गई है, किसी भी काम को करते हैं तो वो काम में अड़चन आता है आपका। जैसे किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें मेहनत आप पूरे कर रहे हैं, मतलब आप शारीरिक रूप से भी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान है, पारिवारिक रूप से भी परेशान है और मानसिक रूप से भी परेशान है। फिर भी उस काम को आप कर रहे हैं एक उम्मीद से कि आपका वो काम सफल हो जाएगा, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका वो काम बीच में आके अटक जाता है, नहीं आता है, उसका जो आपका फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है फल। तो वो नकारात्मकता के कारण होता है, आपके कर्मों के कारण होता है। मान लीजिए कि अभी आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आप कुछ गलत कर्म किए होंगे तो वो कर्म आपका लौट के आता है और आपको आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हो। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर आपके घर में पितर नाराज है, जैसे कि जो पितर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, किसी न किसी कारण से नाराज हैं, या आप उनका अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, उनका आप सम्मान नहीं करते हैं, या किसी जाने अनजाने में आप पितर का अच्छे से आप जो उनका सत्कार होता है वो नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप अपने पितर के बारे में नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, किन्हीं लोगों ने आपको बताया नहीं है, तो देखिए पितर क्या होते हैं। अगर आप जीवन में कितना भी अच्छा काम कर ले, अगर आपके पितर आपसे खुश नहीं है तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जब घर बनाते हैं तो जब आप बेस मजबूत करते हैं तो आपका घर मजबूत बनता है, ये बात सबको पता है। तो जो आपका बेस है वो आपके पितर होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितर भी खुश होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको आपका जो चालीसा है, आपका जो आप चाह रहे हैं वो पितर तक भी आपका पहुँचता है और इस पितर भी प्रसन्न होते हैं। अब क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं, जैसे कि आपका मन अध्यात्म में लगने लगता है। जब पाठ में आपको आपका मन लगने लगता है, आप नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि और कुछ जानना चाहिए, और कुछ सीखना चाहिए, और आपका जो मन है कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं जाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपका ध्यान को केंद्रित करने में, आपकी इंद्रियों को केंद्रित करने में हनुमान चालीसा का बहुत अहम रोल होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आती है और बहुत मुश्किल से आप सो भी जाते हैं, तो आपके सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और कई हद तक वो सपने आपके जीवन में सच भी होने लगते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा सपना होता है कि वो देखते हैं तो वो सच भी होने लगता है। तो आप हनुमान चालीसा आपको इससे बहुत राहत दिला सकता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने लगता है। आप अगर निर्णय लेने में असक्षम रहते हैं, जैसे कि आप कुछ बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए आपको जीवन में, क्या आपके लिए सही है, तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य अच्छे से करते हैं तो आप इसमें भी सक्षम हो जाते हैं और आपका कोई भी फैसला गलत नहीं होता है। आप राह से भटकते नहीं हैं। उसके बाद है कि अगर आपके घर में जैसे जो आपके बच्चे हैं वो थोड़ा सा बात आपके नहीं सुनते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके आगे का पालन नहीं करते हैं, तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ आप खुद भी करें और अपने बच्चों से भी करवाएं तो आपके बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं और वो गलत संगत से बचते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर घर में कोई नशा करता है, जैसे कोई कोई आपके घर में कोई एक सदस्य है जो नशा करता है और वो नशा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है, तो आप एक काम कीजिए, आप उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू कीजिए। उनको संकल्प मत दिलाइए, बस उनको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करवाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके वो नशा को भी छोड़ने लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है, हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है। अगर आपके जीवन में कोई बुरी आत्मा, जैसे कि आपको लगता है कि कोई आपको नज़र लगा दिया है, या आप जैसे आपके पीछे कुछ कोई लगा दिया है, आपको आपके
साथ कुछ कोई टोना टोटका कर दिया है, तो आप इधर उधर ना भटकें, आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ आप अच्छे से करना शुरू कर दें। अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह दोष चल रहे हैं, अगर शनि की का प्रकोप चल रहा है, तो हनुमान जी से अच्छा और कुछ नहीं है, आप हनुमान जी का शरण पकड़ लें। क्योंकि शनि महाराज भी हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो भक्त हनुमान जी की नित्य प्रतिदिन पूजा करता है, उनके शरण में रहता है, शनि देव उनकी तरफ देखते भी नहीं है और उसके लिए अच्छा फल फल लेके आते हैं। तो ये रहा, हनुमान चालीसा पाठ करने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो क्यों नहीं आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप प्रतिदिन करना चाहते हैं, तो इसका मैं एक छोटा सा नियम बताऊंगी जिसको आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके मन में संतुष्टि बनी रहेगी और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको अच्छे से करना कैसे है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जय श्री राम आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब बताती हूँ कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना कैसे है। देखिए, अगर आप कभी नहीं आप आज तक पढ़े हैं, कभी भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप हनुमान चालीसा केवल सुनते हैं कि हाँ पढ़ना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है, और आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि चलो पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, तो मैं यहाँ बताऊंगी किसी भी अच्छे शुक्ल पक्ष के दिन, मतलब किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को जब आएगा, या किसी भी अच्छा दिन, जैसे कि अभी जमघट चल रहा है, तो अभी आपको नहीं करना है। जब जमघट बीत जाएगा, जब देव पूजा शुरू हो जाएगा, मतलब दीपावली आ जाएगी, उसके बाद आप किसी भी मंगलवार को आप या शनिवार से आप इस चालीसा को आप शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को आप शुरू करते हैं और आप कर सकते हैं, और आप इसको प्रतिदिन आप इसका पाठ करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि केवल मंगलवार को ही करना है, केवल शनिवार को ही करना है, नहीं, आपको हर दिन करना है, हर दिन। जैसे सोमवार, मंगलवार, जैसे मंगल से आप शुरू कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, इस तरह से करते आपको चलते जाना है। प्रतिदिन आपको बिना किसी दिन स्किप किए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते जाना है। अगर किसी कारणवश, जैसे महिलाएं हैं, उनकी माहवारी का समय आ जाता है, तो उस समय आप उसको स्किप कर सकते हैं, आपको नहीं करना है हनुमान चालीसा। आप चाहे तो आप मानसिक रूप से भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो स्त्रियों को एक माँ की नज़र से देखते हैं, एक बहन की नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए। तो आप मानसिक रूप से भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप संकट में हैं, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं मानसिक रूप से, ठीक है। पढ़ना नहीं है आपको, और आपको कुछ स्पर्श भी नहीं करना, ये तो आप भी जानते हैं। आपको करना कैसे है, देखिए, किसी भी मंगलवार को आपने शुरू किया है, आप एक लाल आसन रख लीजिए, एक अपना सेपरेट, जिस तरह से आपका तौलिया सब कुछ सेपरेट रहता है, उसी तरह से आपको एक आसन सेपरेट कर लेना है, लाल कलर का। कोई कपड़ा लाल कलर ले लीजिए, आप उसको अच्छे से आप अपना अलग रखिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें उठें, कोई दूसरा बंदा बैठ गया, वो उठा फिर आप बैठ गए, फिर कोई तीसरा, नहीं। आप उस आसन को एक निकालिए, आसन, कोई भी आसन आपके पास कपड़ा होगा, लाल कपड़ा निकालिए, वो आसन केवल आपके लिए होगा। कोई एक कपड़ा का चुनाव कीजिए आप, जो आप केवल हनुमान चालीसा पढ़ने समय पढ़ेंगे, उसके बाद उस कपड़े को आप रख देंगे। डेली उसी तरह से प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि मैं भी इसी तरह से करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप कोई भी राम दरबार का फोटो ले आइए, कि हनुमान जी की फोटो ले आइए, और उनको जगह दीजिए, मतलब उनको रखिए लाल कपड़े पे, और उनके सामने एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, और सबसे पहले राम जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जो भी आपको राम आता है, राम जी का धुन आता है आपको, आप एक माला कर दीजिए। जैसे एक माला होता है, 108 दाने का माला होता है, उसको श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके आप उसको 108 बार उसका ध्यान कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा को पाठ करना है। एक बार ही पाठ करना है, आप एक बार भी कर सकते हैं, आप 3 बार भी कर सकते हैं प्रतिदिन, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक बार ही पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी का जो 12 नाम है, उस 12 नाम को आप पढ़ जाइए, एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। 12 नाम पढ़ जाएंगे, उसके बाद आप फिर एक माला उठाइएगा, फिर आप राम जी का नाम लीजिएगा, जय श्री राम, सिया राम, सिया राम, 108 दाना, ज़्यादा देर नहीं लगेगा आपको, इस माला को आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रतिदिन का नियम बना लीजिए कि आपको ये करना ही है। जिस तरह से आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं, सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से आपको ये हर दिन करना है, प्रतिदिन करना है, आपको जितना संभव आपसे हो सकता है। आप कहीं लिख लीजिए कि आपको हर दिन ये करना है, ताकि ये ना हो कि आज आप कुछ कर रहे हैं, कल आप कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ, ऐसा नहीं करना है आपको। एक भोग आपको रखना है, कोई भी भोग जो आप डेली लगा सकते हैं, जो घर में आपका जो अवेलेबल रहता है, आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी किसी दिन मंगलवार को या शनिवार को आप मंदिर चल जाइए और बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, और उस बूंदी को जो प्रसाद रहेगा उसको वहीं पे बांट दीजिए, जो वहाँ बैठे रहते हैं मंदिर पास, उनको वो प्रसाद दे दीजिए। अब इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहला, आपको हनुमान जी का बहुत कृपा मिलेगा, राम जी चंद्र जी का बहुत कृपा मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि आपको कृपा प्राप्त हो रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखिए, हनुमान जी हैं वो कलयुग के जागृत देवता है, ये बताने की जरूरत नहीं, याद है हनुमान जी, तो ये
ये आपको पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको सपने के माध्यम से हनुमान जी संकेत देंगे। आपको किसी भी रूप में मिलेंगे। जैसे आपको लगेगा कि आप मंदिर में हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप आप आसमान की ओर जा रहे हैं, मतलब आपको हमेशा आगे बढ़ने का संकेत मिलता जाएगा सपने में। वानर रूप को भी आपको सपने में मिल सकता है। सपने के साथ-साथ आप वानर रूप का दर्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, उस रास्ते में आप कभी भी वानर को नहीं देखे हैं, लेकिन आप उस जगह पे वानर को देखने लगेंगे, 1 आध 2 दिखेंगे आपको। उसके बाद आपको लगेगा, जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं तो लगेगा कि किसी का मोबाइल का रिंगटोन में राम बज रहा है या कोई जय श्री राम बोल रहा है, मतलब इन सब चीज़ों का आपको संकेत मिलने लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली महसूस की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यही सब संकेत है आपका कि आप प्रभु की तरफ जा रहे हैं, आपको उनका कृपा प्राप्त हो रहा है, प्रभु आपकी बात सुन रहे हैं। और देखिए, कोई भी पूजा पाठ कीजिए आप, आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक कृष्ण सुदामा कहानी तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। वो दोनों ऐसे मित्र थे, चाहते तो कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए उनकी छोटी बात थी, लेकिन सुदामा को भी कृष्ण से मिलने के लिए परिश्रम करना पड़ा, उतना कुछ का सामना करना पड़ा, तब जाके उनको कृष्ण का दर्शन हुए। और जब दर्शन हुए तो सोचे कि वो कभी सोचे भी नहीं होंगे, उनके साथ वैसा-वैसा स्वागत हुआ, उनका इतना सम्मान मिला। तो ये कहती हूँ मैं कि आप पूजा पाठ कीजिए, साथ में कर्म भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो प्रभु आपको इतना आपका बेड़ा पार करेंगे, आपको इतना सँभाल लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप इधर-उधर मत भटकिए, आप अपने माइंड में डिप्रेशन मत लाइए। सबसे बड़ी बात है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो डिप्रेशन शब्द ही भूल जाता है, वो तनाव शब्द ही भूल जाता है, क्योंकि उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि मंगलवार को और शनिवार को आप ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कीजिए ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है? और वैसे भी कभी आपको किसी से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए, अपने मन में गंदे ख्याल नहीं लाने चाहिए, बस। और हनुमान जी की सेवा करें, राम जी की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि जो जितने भी भक्त देख रहे हैं, उन सारे भक्तों की मनोकामना प्रभु पूर्ण करें। जिस तरह से आज मैं उनके बारे में जितना हो सकता है उतना बताती हूँ आप लोगों को। इसी तरह से आप लोगों में भी सीखने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो, लोगों को बताने की इच्छा हो। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं हनुमान जी से। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या दशरथ